इस वीडियो में जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे सभी वास्तविक हैं, जिन्हें नासा के मार्स रोवर्स द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर मौजूद होकर कैप्चर किया गया है। तो इस दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इस ग्रह पर देखने योग्य ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। इस तस्वीर को क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा 2020 के अप्रैल में कई दिनों की अवधि के दौरान कैप्चर किया गया है, जो अभी भी तेज गति से गेल क्रेटर में माउंट शार्प पर चढ़ाई कर रहा है। इस अजीब सी जगह को ग्रीन हाउस पेडिमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसका किनारा एक लटकती हुई परत के समान है। इस ज्यादा चौड़ी जगह का नाम द क्ले बियरिंग यूनिट रखा गया है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में चिकनी मिट्टी मौजूद है, जो इस बात का संकेत देती है कि अतीत में इस क्षेत्र में पानी था, जिसने इस जगह को ये आकार दिया। इस तस्वीर में ऊपर की ओर हम गेल क्रेटर की तलहटी देख सकते हैं, जहां से क्यूरियोसिटी ने 2012 में अपनी यात्रा शुरू की थी। इस तस्वीर में हम अनौपचारिक रूप से नामित स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस क्रेटर को देख सकते हैं, जिसका नाम चार्ल्स लिम्बर्ग द्वारा अटलांटिक पर पहली सोलो नॉन स्टॉप उड़ान के रूप में रखा गया है। उन्होंने अपने विमान का नाम द स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस अपनी उड़ान के लिए सेंट लुइस रेजिडेंस से वित्तीय समर्थन को मान्यता देने के लिए रखा। यह तस्वीर 2015 में रिटायर्ड हो चुके अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा ली गई थी। इस क्षेत्र को क्यूरियोसिटी रोवर के गुजरने के लिए बहुत खतरनाक माना गया था। हवा के झोंके और खड़ी जमीन दोनों रोवर के इस क्षेत्र से गुजरने में बाधाएं थी। नासा की टीम को अंततः रोवर के लिए एक अलग रास्ता खोजना पड़ा, जो इस तस्वीर से बाहर है। इस पैनोरमा को नासा और अन्य पार्टनर्स द्वारा हजारों छोटी छोटी तस्वीरों को जोड़कर बनाया है। फलस्वरूप आप किनारों पर इन खाली जगहों को देख सकते हैं। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्यूरियोसिटी की तस्वीर लेने के लिए मंगल ग्रह पर कौन खड़ा है। हालांकि ये तस्वीर किसी व्यक्ति द्वारा ली गई आम तस्वीर की तरह दिखती है, लेकिन वास्तव में ये रोवर के रोबोटिक आर्म पर एक कैमरा द्वारा किए गए दर्जनों एक्सपोजर्स का परिणाम है। सामान्य रूप से इन तस्वीरों को एक साथ जोड़ने से पहले रोवर की रोबोटिक आर्म को हर एक तस्वीर से डिजिटल रूप से हटा दिया गया है। यह नासा के इंजीनियर्स को क्यूरियोसिटी का एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है, यह जांचने के लिए कि जैसा इसे चलना चाहिए ये अभी भी वैसा ही चल रहा है। यह तस्वीर संभवतः मंगल ग्रह से ली गई सबसे अच्छी तस्वीर है। यह तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा 2018 में एक खड़े मार्शियन चोटी चढ़ने के बाद कैप्चर की गई थी। इस पैनोरमा में रोवर की पूरी जर्नी शामिल है, गेल क्रेटर की तलहटी से लेकर इस पॉइंट तक जहां से रोवर ने यह तस्वीर ली। दूर इस क्रेटर की उत्तरी रिम है। जिस चोटी पर क्यूरियोसिटी बैठा है इसे वेरा रोबिन रिज नाम दिया गया है। यह नाम स्वर्गीय अमेरिकी खगोल शास्त्री वेरा रोबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपना जीवन चौंकाने वाली नई खोज करने में बिताया और एस्ट्रोनॉमी और साइंस में महिलाओं की वकालत की। यह तस्वीर वास्तव में 2006 की है, लेकिन हाल ही में 2012 में प्रोसेस्ड की गई है। ये तस्वीर अब रिटायर्ड हो चुके स्पिरिट रोवर द्वारा ली गई थी। यह मंगल ग्रह को लगभग वास्तविक रंग में प्रस्तुत करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि आप मंगल ग्रह पर खड़े होते हैं तो आप निश्चित रूप से इसी तरह के धूल भरे वातावरण को देख रहे होंगे। स्पिरिट रोवर ने 2010 में एक रेत के टीले में फंसने के बाद नासा से संपर्क करना बंद कर दिया था। यह स्पिरिट द्वारा लिया गया एक और पैनोरमा है, जिसमें रोवर के पहियों से बनी पटरियां दिखाई दे रही हैं। रोवर के लिए मंगल ग्रह के लैंडस्केप्स को पार करना कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन रोवर के पास मदद मौजूद है। नासा के ऑर्बिटल प्रोब इन जांच की जाने वाली जगहों के ऊपर से गुजरते हैं और एक सुरक्षित मार्ग को चिन्हित करते हैं। इस तस्वीर में अपॉर्चुनिटी वास्तव में दिखाई दे रहा है।
यह विक्टोरिया क्रेटर का दृश्य है जो सतह से अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा लिया गया है। अपॉर्चुनिटी ने कुल मिलाकर 45 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की थी और इसे नासा के सबसे सफल मिशनों में से एक माना जाता है। 2014 में ली गई ये तस्वीर रोवर के ट्रैक्स को उजागर करने के लिए फॉल्स कलर में प्रस्तुत की गई है। क्यूरियोसिटी को भी एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है और ये अभी भी सक्रिय रूप से माउंट शॉ पर चढ़ाई कर रहा है। यह तस्वीर पहाड़ के आधार के रास्ते पर ली गई थी। मंगल ग्रह पर कभी कभी प्रतिकूल इलाके रोवर्स के लिए एक वास्तविक खतरा प्रस्तुत करते हैं। गहरी रेत, खड़ी चढ़ाई और चट्टानी इलाके सभी चुनौती प्रदान करते हैं। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए क्यूरियोसिटी रोवर का निर्माण किया गया था। 6 स्वतंत्र रूप से संचालित पहियों के साथ रोवर को 45 डिग्री तक के झुकाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि वैज्ञानिक अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए नासा की टीम ने अपने हैजार्ड अवॉइडेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोवर को 30 डिग्री से अधिक झुकाव से बचने के लिए प्रोग्राम किया था। यह तस्वीर क्यूरियोसिटी रोवर ने मरी ब्यूट क्षेत्र में ली थी। ये ब्यूट लगभग 16 फीट या लगभग 5 मीटर ऊंचा है। इस वीडियो में आप अब तक लगभग सभी पैनोरामा देख चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें बाकी हैं जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे। - 2015 में क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर सूर्यास्त की इस आश्चर्यजनक तस्वीर को कैप्चर किया। ये इमेज ट्रू कलर इमेज है, प्रोसेस्ड नहीं है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त वास्तव में नीले रंग का होता है, जबकि पृथ्वी पर हमारे यहाँ लाल रंग का होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सूर्य इस कोण पर होता है तो मंगल ग्रह के वातावरण के बारीक कण पृथ्वी पर लाल रोशनी के विपरीत मंगल ग्रह पर नीली रोशनी को सतह तक पहुंचने के लिए प्रवेश देते हैं। इस तस्वीर में ये उज्जवल शाम का तारा वास्तव में हमारा ग्रह पृथ्वी है, जिसे क्यूरियोसिटी रोवर ने कैप्चर किया है। यह पहली बार है कि पृथ्वी की दूसरी दुनिया की सतह से तस्वीर ली गई। अपॉर्चुनिटी ने इस तस्वीर में एक धूल के बवंडर को कैद किया है, जो वास्तव में मंगल ग्रह पर आम है। असल में ये सौर ऊर्जा संचालित रोवर्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये सौर पैनलों से धूल हटाने में मदद करते हैं। जब ये धूल के बवंडर रोवर के ऊपर से गुजरते हैं तो रोवर के सौर पैनल्स के पावर बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है। इन्हें ऑर्बिट से भी कई बार देखा जा चुका है और सतह पर ये भयानक लकीरें भी इन्हीं बवंडरों द्वारा बनाई गई हैं। परसेवरेंस रोवर 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला है। क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई तस्वीरों की इस श्रृंखला को नासा की टीम ने एक छोटी सी वीडियो में एक साथ रखा है। इस लैंडिंग सीक्वेंस को 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि क्राफ्ट को सतह पर लैंड होने में 7 मिनट लगते हैं और सिग्नल्स को वापस पृथ्वी तक पहुंचने में 14 मिनट लगते हैं। इसलिए जब तक नासा इन सिग्नल्स को प्राप्त नहीं कर लेती कि क्राफ्ट ने वायुमंडल में प्रवेश कर लिया है, तब तक लैंडिंग या तो सफल हो चुकी होगी या असफल हो चुकी होगी। तो आपको क्या लगता है, परसेवरेंस रोवर की 2021 में मंगल ग्रह की सतह पर यह लैंडिंग सफल होगी या असफल? मुझे कमेंट्स में बताइएगा।